फोकस। हम लोग कर रहे हैं आपका चैप्टर कौन सा? इंटरपोलेशन। कौन सा चैप्टर? इंटरपोलेशन। अब प्रश्न आता है कि इंटरपोलेशन बनेगा कैसे। किसी भी इंटरपोलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंस टेबल निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा? डिफरेंस टेबल। अब इंटरपोलेशन दो मेथड से बनता है, एक न्यूटन फॉरवर्ड मेथड और एक है न्यूटन का बैकवर्ड मेथड। आज के क्लास में डिफरेंस टेबल तो हम लोग करेंगे ही करेंगे और साथ में न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें बैकवर्ड होगा, क्योंकि फॉरवर्ड करते करते टाइम लग जाएगा। अच्छे से समझिए, एग्जाम में कभी कभी खाली डिफरेंस टेबल ही आता है, ओनली क्या आता है? डिफरेंस टेबल। लेकिन आप न्यूटन का फॉरवर्ड बनाइए या बैकवर्ड बनाइए, आपको डिफरेंस टेबल बनाना ही पड़ेगा। न्यूटन का फॉरवर्ड का ये फॉर्मूला है, देख पा रहे? फॉर्मूला देखने में बड़ा है बट याद करने में बड़ा छोटा है। देखने में बड़ा है लेकिन याद करने में छोटा है। कैसे छोटा? देखिए, सबसे पहले y इक्वल टू y0 माने पहला वाला डेटा, पहला वाला डेटा, प्लस u डेल्टा y0 प्लस u माइनस 1 इंटू 2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस, अब देखिए क्या है? डेल्टा स्क्वायर y0 भर लिए ना, तो यहाँ क्या भरे हैं? पहले देखिए u भरे थे तो एक को बढ़ा दिए, u माइनस 1 कर दिए, u माइनस 1। अब यहाँ पे बढ़ के स्क्वायर हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? u माइनस 1 u माइनस 2। डेटा कितना हो गया? 1 2 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3। फिर डेल्टा q y0 और बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा? 3 तक है, 2 तक है ना, तो हो जाएगा u माइनस 1 2 3। समझ पा रहे हैं? और नीचे हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? और बढ़ाना होगा डेल्टा 4y का 0, तो और बढ़ाना होता कैसे बनेगा? u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 u माइनस 4 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और बढ़ाना होगा, तो डेल्टा 5 y0। फिर क्या हो जाएगा? u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 u माइनस 4 u माइनस 5। नहीं समझ में आ रहा है? और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, माने ये अनंत बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है। पहला 2 फेज आपको याद है तो बाकी फेज तो इजीली बढ़ जाएगा। क्लियर? अब u कैसे निकलेगा? u निकालने का फॉर्मूला है x माइनस x0, x माइनस डिवाइड बाई h। अब h कैसे निकलेगा? h निकालने का फॉर्मूला है x1 माइनस x0, x1 माइनस, ये हम जब निकालेंगे तब और आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन एक लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, फाइंड बाय न्यूटन फॉरवर्ड मेथड द वैल्यू ऑफ फंक्शन 2.5, मतलब x का वैल्यू है। फंक्शन 2.5 का मतलब किसका वैल्यू है? x का। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक से बैठिए। x दिया है और फंक्शन x दिया है, यही दिया है। x लिख देंगे यहाँ पे, देखिए x कितना हो गया? 2 3 4 5 और फंक्शन x को हम y मान लिए हैं, y इक्वल टू फंक्शन x, y इक्वल टू कितना है? 14.5 16.3 17.5 18। हम आगे ही बोले हैं कि कुछ भी बनाइए सबसे पहले आपको डिफरेंस टेबल बनाना है। समझ पा रहे हैं? अगर खाली डिफरेंस टेबल बोला, कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल, तो खाली डिफरेंस टेबल बनाएंगे। समझ रहे हैं? डिफरेंस टेबल कैसे बनेगा? डिफरेंस टेबल इस y को लेके बनता है, इस y को लेके बनता है डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल में क्या होता है? प्लस प्लस है तो माइनस होगा, माइनस माइनस है तो माइनस होगा, प्लस प्लस है तो माइनस होगा, माइनस माइनस है तो माइनस होगा। समझ रहे हैं? और माइनस प्लस है तो प्लस होगा, प्लस होगा। उल्टा करना है, जो होता था उसका उल्टा करना है। देखिए, तो पहला वाला को हम कहेंगे डेल्टा वाई, क्या कहेंगे हम लोग? अब इसमें नीचे वाला में से इसको माइनस करना, 16.3 से 14.5 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए आप लोग? 16.3 से 14.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1.8। ये बीच में लिखेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ, तो हम ये एरो देने का दरकार नहीं है, हम आपको दिखाए हैं 1.8। 17.5 में से 16.3 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 में से 17.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.5। कोई तकलीफ? दूसरा हम लोग को निकालना है डेल्टा वाई हुआ, निकालना डेल्टा स्क्वायर वाई, माने 1.2 में से 1.8 माइनस करना। 1.2 छोटा है, 1.8 बड़ा है, माइनस करने से माइनस आ रहा है, कितना आ रहा?
माइनस 0.6 है यहाँ 0.5 से माइनस 1.2 माइनस करना है, तो माइनस में आ रहा कितना आ रहा 0.7। अब माइनस माइनस हो गया। अब डेल्टा क्यू का वाई कितना हो रहा भाई, घटाएंगे 0.7 माइनस 0.6 माइनस 0.1 0.1। लास्ट में एक डेटा बच जाएगा, जहाँ पे भी वहाँ स्टॉप कर देंगे। कब तक ये डिफरेंस हम करते चलेंगे, जब तक कि लास्ट में एक ठो डेटा ना बचे। एक ठो डेटा बच गया, आप डिफरेंस करने का दरकार नहीं है। और डेटा रहता तो एक और करते, डेल्टा 4y और रहता तो डेल्टा 5y। कब तक करेंगे, जब तक लास्ट में कोई एक ना बचे। डिफरेंस टेबल क्लियर हुआ। इसको लेकर डिफरेंस टेबल करना है, नीचे वाला में से ऊपर को माइनस करना, नीचे वाला में से ऊपर को माइनस करना, नीचे वाला में से ऊपर को माइनस करना। नीचे वाला ज़्यादा है ऊपर वाला कम है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, माने प्लस में आएगा। इसमें क्या हुआ, नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है तो माइनस में आया। इसमें नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है तो माइनस में आया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है लेकिन माइनस ही होगा। तो 0.7 में से 0.6 0.1। ये कब तक डिफरेंस करते चलेंगे, जब तक लास्ट में एक ठो डेटा ना बच जाए। एक ठो डेटा माने एक नहीं, कोई भी एगो डेटा बचना चाहिए, कोई भी एक ठो डेटा बचना चाहिए, वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। क्लियर है क्या, पक्का। आगे बढ़े हम लोग। अगर खाली डिफरेंस टेबल बोलता तो यहीं पे मेरा सवाल ख़त्म हो जाता, लेकिन खाली डिफरेंस टेबल नहीं बोला, बोला न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, तो अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले हमको एच निकाल लेना ज़रूरी है। क्या निकाल लेना ज़रूरी है, एच। और एच निकालने से पहले हमें ये पता कर लेना ज़रूरी है कि ये जो दिया हुआ है ये किसका वैल्यू है, गिवन x का वैल्यू दिया हुआ, x इक्वल टू 2.5। फिर क्या निकालना, एच। एच का फार्मूला क्या है, x1 माइनस x0। x1 माइनस, सुन लो, ये पहला वाला x0 है, x में है तो x0 है, दूसरा वाला x1 है, तीसरा वाला x2 है, चौथा वाला x4 है, और यहाँ है तो पहला वाला y0 है। पहला वाला ये x है ना, तो x0 हो गया, ये y है तो y0 हो गया पहला वाला, और ये डेल्टा y है तो पहला वाला डेल्टा 0 हो गया। ये डेल्टा स्क्वायर y है तो पहला वाला डेल्टा स्क्वायर y 0 हो गया, और ये डेल्टा क्यू y है तो पहला वाला 0 हो गया। और उसके बाद वाला जो भी है 1 2 से चालू हो जाएगा, समझे। माना x0 2 है और x1 कितना है 3। x1 कितना है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा। 3 माइनस 2, एच आ गया 1। अब क्या चाहिए, u चाहिए। क्या चाहिए, तो u का फॉर्मूला लगाएंगे। u का फॉर्मूला क्या है भाई, u का हम लोग का फॉर्मूला है x माइनस x0 डिवाइड बाई 8। x कितना दिया था सवाल में 2.5, और x0 कितना है भैया, x0 कितना है 2, और h कितना निकाले हो 1, डिवाइड कर दो कितना आ रहा 0.5। चले कोई बात है 0.5। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत है, क्लियर। अब फार्मूला ये वाला बैठा देंगे। कहाँ तक यहाँ निकला है, Q तक, तो Q तक जाके स्टॉप कर देगा सर। यहाँ कहाँ तक निकला है, हाँ क्या पूछे सर। वो जो अभी आप u का वैल्यू निकाले वो कहाँ लिखा उसे निकालने के लिए, वो आपको तो नहीं निकालेंगे तो भरेंगे कैसे, क्वेश्चन में ही था सर। फॉरवर्ड बोलेगा तो यू निकालना पड़ेगा, फॉरवर्ड बोलेगा तो u निकालना, तभी ना भरेंगे फार्मूला में। फार्मूला में कहाँ से वैल्यू भरेंगे, यहाँ तो दिया है। अच्छा कहाँ तक फार्मूला लगाइएगा, Q तक। कहाँ तक लगाएंगे, Q तक। फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, y इक्वल टू y0 u डेल्टा y0 प्लस u माइनस 1 इंटू 2 इंटू क्या है भैया, इंटू क्या हम लोग का डेल्टा स्क्वायर। इंटू नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, खाली सगा के भी लिखने का मतलब इंटू होता है, प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा 2y। यहाँ गुना नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, काहे चलेगा, क्योंकि लिखने का मतलब ही तो मल्टीप्लाई होता है। लिखने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब वैल्यू भरी y0 माने ये है
14.5। यू कितना निकला 0.5। यू कितना निकला है डेल्टा वाई जीरो माने ये है पहला 1.8 प्लस यू कितना 0.5 यू कितना 0.5 माइनस 1 इंटू 2 और डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो कितना निकला भैया माइनस रहता तो ब्रैकेट डाल दिया जाता प्लस यू कितना है 0.5 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा 2 का 2 2 के 6 2 का 2 2 के 6 कर लो ना 1 इंटू 2 2 और डेल्टा क्यू वाई जीरो कितना भैया माइनस अब सॉल्व कर अब क्या करेंगे सॉल्व पहले किसको सॉल्व किया जाए ब्रैकेट को पहले किसको सॉल्व किया जाए ब्रैकेट थोड़ा ये गुना करके बता दीजिए कितना होगा 0.5 इंटू 1.8 0.9 वही ना 0.9 में ना 0.9 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करिए 0.5 में से -1 जाएगा तो -0.5 माइनस 0.5 और -0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा -0.5 इंटू 0.5 कितना 0.25 माइनस तो थोड़ा ब्रैकेट का सॉल्व करो भाई ना अरे माइनस कर दिए 0.5 माइनस 1 कितना आ रहा है 0.5 अब गुना कर दिए यहाँ ब्रैकेट कैसे हो रहा है यहाँ 0.5 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 1.5 0.5 यहाँ आ रहा -0.5 यहाँ आ रहा -1.5 यही आ रहा अब इसको गुना करिए अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो इसको गुना करिए इससे डिवाइड करिए कौन दूसरा ब्रैकेट भाई ये बताओ हम कुछ किए नहीं घटा के लिख दिए हाँ घटा के लिख दिए घटाना ही तो है ये बताइए 0.25 इंटू 0.06 0.19 डिवाइड करिए 2 से 0.0 वही बात है प्लस अब इसको माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करिए 0.5 इंटू 1.5 तो माइनस तो आप माइनस बोले ना सर वहाँ पे कर यहाँ नॉर्मल 0.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 0.37 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा 0.00625 अच्छा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस दिया तो माइनस आ जाएगा माइनस कितना हो जा रहा 0.00625 है ना 0.00625 अब क्या करिए प्लस माइनस कर लीजिए इसको जोड़ लीजिए इसको घटा दीजिए बताइए कितना होगा तीनों को जोड़िए उसको हटाइए 14.5 है प्लस 0.9 है
प्लस 0.075 है माइनस 0.00625 आ रहा 15.46 राउंड अप करके 15.47 ब्रैकेट सॉल्व करने में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, हम आपको रिपीट कर देंगे। इधर का पोर्शन तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करने में कोई ज़्यादा, पहले घटा लीजिएगा, घटा के लिख लीजिएगा, यहाँ भी माइनस करके लिख लीजिए। अब क्या करना है, माइनस करके जो आएगा गुना करके फिर इसमें गुना डिवाइड बाई 2 कर देंगे। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 को माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 3 को माइनस है तो अब यहाँ पहले इसको गुना करिए, इसको गुना किए फिर इसको गुना किए, 3 को माइनस है तो माइनस रहेगा, डिवाइड बाई 6। समझे, कैलकुलेटर से तो करना है, फिर क्या करना है, जो घटा कर लेना है, आंसर आ जाती है। कोई तकलीफ? एक बार दूसरा सम बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा, कोई टेंशन का बात नहीं। पहले इसको कॉपी, फिर एक सम आप लोगों को करने देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, फाइंड बाय न्यूटन फॉरवर्ड मेथड द वैल्यू ऑफ एफ 22 ईयर्स एज है, मैंने एक्स है 22, एक्स कितना भैया 22, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एज दिया है, एज को आप एक्स मान लीजिएगा, प्रीमियम को वाई मान लीजिएगा, एज को एक्स मान लीजिएगा, प्रीमियम को क्या मान लीजिएगा वाई, एज को एक्स प्रीमियम को वाई। सबसे पहले डिफरेंस टेबल करिएगा, और इसमें हमको लगता है कि डेल्टा वाई 4y तक जाएगा क्योंकि डेटा ज़्यादा है, डेटा ज़्यादा है, तो एक स्टेप का फार्मूला और लगेगा, सब कुछ सेम होगा, एक स्टेप का फार्मूला और लगेगा। तो इसको अभी आप लोग बना के दीजिए। आंसर होगा आप लोगों का 24.04, आंसर होगा 24.04, इस सम का आंसर होगा 24.04। अभी बना के दीजिए, स्टार्ट।